हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 4 की ये हमारी 6वीं क्लास है। पिछले 4-5 दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहे थे क्योंकि माइक ख़राब हो गया था और फिर मैंने अमेजन से नया माइक ऑर्डर किया था जो कल आ गया है। तो आज हम फिर से क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अध्याय 4 का क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन से क्या आशा है। तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अध्याय 3 में संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन किया था, वैसा ही हमारा एक क्वेश्चन है। तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिए। इसमें आपको केवल चित्र को समझना है और सारा प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। प्रतिरोध का संकेत होता है हमारा, ये हमने पहला प्रतिरोध जोड़ दिया है, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध हो गया है, ठीक है, और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध हो गया है। अब हमें क्या करना है, इन पहले वाले और अंतिम वाले प्रतिरोध के बीच में एक सेल और एक कुंजी को भी लगा देना है। ये हमने सेल लगा दिया और एक कुंजी लगा दी, ठीक है। चित्र आपको सीधा बनाना है, बोर्ड पर थोड़ा तिरछा चित्र बन सकता है। ये हमारी बैटरी है, ये पहला प्रतिरोध R1 है, ये दूसरा प्रतिरोध R2 है और ये तीसरा प्रतिरोध R3 है। इसका जो विभवांतर होगा वह होगा V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V3, ठीक है। जब हम इसमें बैटरी लगा देंगे तो यहाँ प्लस की ओर I धारा बहने लगेगी, प्लस से माइनस की ओर। अब आप देखिए इसकी लैंग्वेज, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। फिर से देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है और पहले एवं अंतिम प्रतिरोध के बीच में एक सेल एवं एक कुंजी को भी जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के समूहन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से देखिए, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है और प्रतिरोधों को इसी क्रम में हम आगे जोड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार के समूहन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। पहले एवं अंतिम प्रतिरोध के बीच में एक सेल एवं एक कुंजी को भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आप इसे देख लीजिए। अगले प्रश्न में हम इसका व्यंजक सिद्ध कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन हेतु व्यंजक की स्थापना करो, ठीक है। इसमें हमें व्यंजक स्थापित करना है। पिछले वाले प्रश्न में जो हमने डेफिनेशन की थी उसी का इसमें व्यंजक स्थापित करना है। तो देखिए इसे, मान लो 3 प्रतिरोधों R1, R2 एवं R3 को चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। R1, R2, R3 को चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब पहले एवं अंतिम प्रतिरोध के मध्य एक सेल C एवं कुंजी K को जोड़ा जाता है, तो इनके विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारी लैंग्वेज इस चित्र से निकल रही है। अब देखिए व्यंजक आगे। चित्र से स्पष्ट है कि कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब सूत्र V बराबर RI के अनुसार, ओम का नियम का जो सूत्र होता है V बराबर RI, इसी से हम मान निकाल देंगे। V1 का मान क्या निकलेगा हमारा, V1 का मान निकलेगा R1I, क्योंकि I धारा तीनों में एक ही धारा बह रही है। तो V1 बराबर R1I, V2 बराबर R2I, V3 का मान होगा R3
आई। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में मान रख देंगे सभी के। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो v बराबर v1 का मान है r1i, v2 का मान है r2i, v3 का मान है r3i। इसमें से कॉमन आ रहा है हमारा i, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 बच जाएंगे। समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो फिर से हम ओम का नियम लगा देंगे, V बराबर RI। समीकरण 2 और 3 में क्या विशेषता है, इनकी LHS सेम है, तो हम इनकी RHS सेम कर देंगे। पहले इसकी RHS लिखेंगे, फिर इसकी RHS लिखेंगे। तो क्या हो रहा है इसमें, I से I हमारा क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बना व्यंजक हमारा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन हेतु हमारा अभीष्ट व्यंजक है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।